अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। राशन कार्ड है तो आ गई बड़ी खुशखबरी। 1 मार्च 2026 से लागू, 8 बड़े फायदे और प्रति माह 2100। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब आप सभी को पीएम मोदी की तरफ से यानी आप सभी को राशन कार्ड पे कितने लाभ मिलने वाली है। क्योंकि अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप सभी को ये प्रति माह 2100 प्लस में अब आप सभी को अनाज दुगनी होगी, यानी आप सभी को फायदे ही फायदे हैं। यहाँ पे साफ साफ निकल के आ रहे कि 1 मार्च 2026 से राशन कार्ड व्यवस्था में प्रस्तावित बदलाव, यानी अब इसमें बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े चेंजिंग आई है। जैसे कि मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अनाज की मात्रा में बढ़ोतरी, जैसे कि मुफ्त राशन सूची का विस्तार, यानी अब अनाज के साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। जैसे कि राशन के साथ अब आपको तेल मसाला वगैरह ये सारे फ्री में सरकार देगी। अब यहाँ पे क्या नियम के अनुसार बताया जा रहा है कि अब आपको यानी जो भी महिलाएं हैं उन महिलाओं को प्रति माह 2100 तक दी जाएगी। यानी आप सभी के लिए काफी खुशखबरी की बात है, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ऑथेंटिक न्यूज लाता हूं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने छोटे भाई होने के नाते इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसे कि अब हम बात करते हैं अनाज की मात्रा में बढ़ोतरी, यानी यहाँ पे पहले प्रति यूनिट 5 किलो गेहूं चावल, यानी पहले प्रति व्यक्ति पर 5 किलो गेहूं और चावल मिलती थी, जैसे कि अब आपको 12 केजी तक आप सभी को अनाज मिलेगी। जैसे कि अब कुछ राज्यों में 7 किलो प्रति यूनिट, यानी कुछ कुछ राज्य में 7 किलो भी है और किसी राज्य में अब 12 किलो प्रति व्यक्ति पर मिलने वाली है। तो ये सभी व्यक्तियों के लिए खुशखबरी है। जैसे कि 4 सदस्यों वाले परिवार को 20 किलो की जगह 28 किलो अनाज, यानी यहाँ पे आप सभी को डबल कर दी गई है। जैसे कि पहले 4 केजी मिलती थी या फिर 4 व्यक्ति हैं तो आपको 20 किलो, मगर यहाँ पे 28 किलो अनाज मिलेगी। जैसे कि उद्देश्य इसका यह है कि महंगाई के दौर में गरीब परिवारों को राहत मिल सके। यानी सरकार का कहना है कि आप सभी महंगाई को देखते हुए सरकार ने आप सभी के अनाज में बढ़ोतरी कर दी है। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम के बारे में, जैसे कि मुफ्त राशन सूची का विस्तार, यानी अब सिर्फ गेहूं चावल ही नहीं, यानी अब आप सभी को सिर्फ गेहूं चावल ही तक सीमित नहीं है बल्कि और सारे चीज भी दी जाएगी। जैसे कि चीनी, नमक, चना दाल, यानी ये आप सभी के किचन से सारे रिलेटेड, आप सभी की रोजमर्रा की जिंदगी से सारे रिलेटेड आपको चीजें मुहैया कराई जाएगी। जैसे कि कुछ राज्यों में तेल और मसाले भी, यानी कहीं कहीं राज्य ऐसे हैं, आप बेंगलोर में देख सकते हैं, आप दिल्ली में देख सकते हैं, यहाँ पे चीनी मसाला सारे चीज दे जाती है, क्योंकि आप सभी के सारे जरूरियात की चीजें सरकार हर महीने आपको देगी और प्रति माह महिलाओं के 2100 दी जाएगी। और जैसे कि उद्देश्य रसोई खर्च कम करना, यानी आप सभी के रसोई घर में आप सभी के रसोई खर्च को कम करना, ऐसे सरकार आपको ज्यादा देगी तो आप सभी के पैसे कम खर्च होंगे। जैसे कि हम अब बात करते हैं महिलाओं को 1000 मासिक सहायता, यहाँ पे प्रस्तावित कुछ राज्यों में लागू, यानी कहीं कहीं पे 1000 और कहीं कहीं पर 2100 तक दी जाएगी। जैसे कि राशन कार्ड में दर्ज महिलाओं के डीबीटी में खाते से राशि ट्रांसफर, यानी जो महिलाएं हैं उनके खाते में डीबीटी माध्यम से सरकार 1000, यानी कहीं कहीं राज्य पे 1000 और कहीं राज्य पे 2100 सरकार उन्हें राशि को भेजेगी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा उन्हें इस राशि का लाभ मिलेगा। जैसे कि राशन कार्ड आधारित मॉडल पर राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की तैयारी, यानी राष्ट्रीय मॉडल ऑर्डर पर, यानी मॉडल पर राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की अभी ये सारी तैयारी की जा रही है। जैसे कि उद्देश्य इसका यह है कि महिला आर्थिक सशक्तिकरण, यानी महिलाओं को सशक्तिकरण बनाना और आर्थिक तरीके से उन्हें मजबूत बनाना, जिसके कारण ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से ये बात को जारी की गई है कि अब आपको प्रति माह 2100 और कहीं राज्य में
1000 दी जा रही है और आप सभी के राशन में बढ़ोतरी होगी। अब हम बात करेंगे नए राशन कार्ड पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया, यानी आप सभी देख सकते हैं नई जो राशन कार्ड बन रही है सारी ऑनलाइन प्रक्रिया है। जैसे कि नया पोर्टल शुरू, यानी इसके लिए नई पोर्टल को लाई गई, जैसे कि घर बैठे आवेदन, यानी अगर आपके घर में किसी सदस्य का राशन कार्ड में नाम नहीं है तो आप सभी घर बैठे अपने सदस्य का ऑनलाइन आप नेम को जोड़ सकते हैं। और यहाँ पे 7-10 दिन में कार्ड जारी, जैसे कि ई-केवाईसी के बाद, यानी आप सभी ई-केवाईसी करवाते हैं तो 7 से 10 दिन के अंदर आप सभी के घर पे आपके राशन कार्ड बन के तैयार हो जाएगा। जैसे कि फिंगरप्रिंट आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य, यानी आपको फिंगरप्रिंट और ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा, यानी सारे दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे दस्तावेज इसमें लगाकर आपको ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। जैसे कि फर्जी डुप्लीकेट कार्ड रोकने पर जोर, यानी सरकार का आदेश जारी किया गया है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो फर्जी तरीके से इसके लाभ उठा रहे हैं, जिसको अब फर्जी तरीके के व्यक्तियों के राशन कार्ड को बंद करना और आपके सही व्यक्तियों तक इसका लाभ को पहुंचाना। अब हम बात करेंगे कि राशन कार्ड को अन्य योजनाओं से जोड़ना, यानी राशन कार्ड अन्य योजनाओं से जोड़ रही है सरकार, इस पे लाभ रख रही है। जैसे कि राशन कार्ड के कई योजनाओं से जोड़ा जा रहा है, यानी सरकार अलग अलग स्कीम के साथ राशन कार्ड को जोड़ रही है। जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी 2.0 गैस कनेक्शन वो मुफ्त ये रिफिल, यानी जो आप सभी को गैस मिलेगी इसमें आप सभी को बहुत ज्यादा छूट मिलने वाली है और आप सभी के गैस कनेक्शन से भी राशन कार्ड को जोड़ा जा रहा है। जैसे कि सरकार को पता चल सके किन महिलाओं को गैस मिल रही है, यानी आप सभी को जैसे कि गैस का दाम अगर ये 1200 या फिर 1000 रुपया है तो उसमें आपको प्रति माह छूट मिलेगी और आप सभी के खाते में उस राशि को भेज दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी डीबीटी के माध्यम से पैसा आप सभी के खाते में डायरेक्ट भेजी जाएगी, यानी आप सभी के अब बैंक में जो भी महिलाएं हैं, जो भी उनके ये अकाउंट से लिंक है, जैसे कि अगर आपने गैस निकलवाए हैं और आपके बैंक से लिंक है तो आपके डीबीटी माध्यम से आपके बैंक में राशि को भेज दी जाएगी। और हम तीसरा के बात करते हैं, जैसे कि ई श्रम योजना श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, यानी अब श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि भविष्य की योजनाओं का मुख्य आधार, जैसे कि आने वाली योजनाओं में कौन कौन से बदलाव हो सकते हैं और कौन कौन से नियम लागू, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है। जैसे कि आने वाले समय में राशन कार्ड को जोड़ना जा सकता है, यानी हर कार्ड से इस राशन कार्ड को जोड़ा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है बीमा योजना, यानी ये सारी भविष्य की बातें हैं, जैसे कि आने वाले वक्त में इस सारी चीजों को लागू की जाएगी। जैसे कि पेंशन योजना, यानी अब आप सभी को जो पेंशनें मिलती है उस योजना से भी राशन कार्ड को जोड़ा जाएगा। छात्रवृत्ति, यानी जो भी बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है, उन सभी को राशन कार्ड से जोड़ा जाएगा। जैसे कि महिला रोजगार स्वयं रोजगार सहायता, यानी महिलाओं को रोजगार जो मिलती है, महिलाओं को जो सरकार द्वारा सहायता प्रदान होती है, उन सभी के साथ भी अब राशन कार्ड को जोड़ा जाएगा। जैसे कि किसान परिवार योजनाएं, जैसे कि किसान परिवार योजनाओं के साथ भी राशन कार्ड को जोड़ दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सरकार इस लाभ को क्यों लाई है, सरकार का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे बताया गया है कि पारदर्शिता बढ़ाना, यानी सरकार को ये इसलिए स्कीम को लाना पड़ा कि पारदर्शिता इससे बढ़ेगी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी लागू करना, जिसके माध्यम से जितने भी महिलाएं हैं उनके खाते में डीबीटी माध्यम से इस राशि को आसानी के साथ भेज दिया जाए। जैसे कि यहाँ पे अब बिचौलियों को खत्म करना, यानी बहुत ऐसे लोग हैं जो फर्जी तरीके से आप सभी को बोलेंगे कि हमें पैसे दीजिए, हम आपका ये काम करा देंगे, हम आपके राशन कार्ड में नाम को जोड़ देंगे। इसी को देखते हुए सरकार इस कदम को उठाई है, जैसे कि जरूरतमंद परिवारों तक सीधा लाभ पहुंच सके। जैसे कि आपको बिचौलियों की जरूरत नहीं पड़े, आप किसी को दलाल के चक्कर में ना पड़े, डायरेक्ट आपके खाते में आपके राशि को भेज दिया जाए और आप इस अनाज का लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, सरकार खासकर महिलाओं पर आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत और सशक्त बनाने के लिए सरकार इस योजनाओं को ला रही है। जैसे कि महत्वपूर्ण सुझाव, राशन कार्ड की ई-केवाईसी जल्द पूरी करे,
यानी आप सभी के पास राशन कार्ड है तो आप सभी को जल्द से जल्द ई-केवाईसी पूरी करना अनिवार्य है। जैसे कि बैंक खाता जनधन सक्रिय रहे, यानी जनधन जो ये प्रधानमंत्री के तरफ से जो लाया गया है उसके साथ भी आपके खाता का लिंक होना चाहिए। और यहाँ पे बताया गया है कि दस्तावेज अपडेट रखें, यानी सारे दस्तावेज, अगर आपके आधार कार्ड है, पिन या जैसे पैन कार्ड है, तो सारे दस्तावेज को आपको अपडेट रखना है। किसी भी योजना की जानकारी के लिए आप सभी को यहाँ पे सारी प्राप्त होगी। जैसे कि आपको जो भी आपको सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना है तो आप सभी को सरकारी योजनाओं यानी वेबसाइट पे जाकर आप सभी वहां पे देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे आपको ज्यादा भरोसा नहीं करना है, क्योंकि अफवाहें ज्यादा फैलाई जाती है, मगर जो ये आप सभी को योजनाओं का लाभ मिलेगा, सारे आपको डेटा को अपडेट रखना है, अपने दस्तावेजों को अपडेट रखना है, जिससे आसानी के साथ आपके बैंक में यानी डीबीटी माध्यम से महिलाओं के बैंक में इस राशि को भेजा जाए और आप सभी को अनाज पे और राशन कार्ड पे बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बता